एक और सवाल इस पर ये बनता है हिमेश कि जो अंतर है एक प्रॉपर न्यूज़ प्लेटफॉर्म में और सोशल मीडिया में, कि सोशल मीडिया में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। जो चाहे वो पत्रकार बन जाए, जो चाहे वो कंटेंट क्रिएटर बन जाए, सबके लिए वो खुला हुआ है, इक्वल चांसेस एंड इक्वल थिंग है। तो क्या जब अभी तो हम एक स्टेज पे पहुंचे हैं, लेकिन वो मुझे अभी से दिखना शुरू हो गया है कि काफ़ी ज़्यादा वो भीड़ बढ़ती जा रही है। तो जब ये भीड़ बढ़ती चली जाएगी तो एक व्यूअर के लिए ऑप्शन ज्यादा होंगे या कंफ्यूजन ज्यादा होगा? जी बिल्कुल। देखो, ये एक प्लस पॉइंट भी है कि बैरियर नहीं है। तो अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, पोटेंशियल है, टैलेंट है, तो उसको बैरियर्स क्रॉस नहीं करने पड़ेंगे, उसको कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है। ऑफ कोर्स इस स्ट्रेंथ की वजह से बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ क्रिएटर्स ऑलरेडी आ चुका है और आगे और भी बढ़ेगा। पर मुझे लगता है सबके अपने काफिले बनेंगे, सबकी अपनी ट्राइब्स बनेंगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेमोग्राफिक बहुत बड़ा है। तो अगर 10-10 हजार के काफिले भी बनाए तो बहुत सारे क्रिएटर्स सर्वाइव करेंगे, ग्रो करेंगे। हर किसी की अपनी एक लॉयल ऑडियंस होगी। शायद बड़े नंबर्स की जगह मिनी क्रिएटर्स और मिनी इन्फ्लुएंसर्स का ट्रेंड ज्यादा आएगा, क्योंकि लोगों को भी एक रिलेशन चाहिए कि ये मेरे जैसा है, यहाँ पे मेरे को ट्रस्ट आ रहा है। अच्छा, ये जो एक पॉइंट है हिमेश की, ये मेरे जैसा है, ये मैंने काफ़ी समय से ये चीज़ सुनी, लेकिन अब तो वो लोग मेरे जैसे रह नहीं गए। अब तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं या उनके पास पैसा आ रहा है या रिसोर्सेज आ रहे हैं, वो अपने आप को जो कन्वेंशनल मीडिया है ना वैसा बनाते जा रहे हैं, वैसा न्यूज़ रूम, वैसे कपड़े। तो वो जो एक टिपिकल टच था कि ये बंदा मेरे जैसा है या बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, वो तो वो खुद ही कम कर रहे हैं। ये मैंने देखा है, शायद आपने भी नोटिस किया होगा। आई थिंक दोनों तरह के केसेस हैं। वो भी लोग हैं जो स्विच कर रहे हैं, शायद उनकी एस्पिरेशन होगी उस तरफ जाना, पर वो भी लोग हैं जो सिमिलर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वहां से जर्नी शुरू करी, लेकिन लोगों को साथ लिया कि अब मैं ग्रो कर रहा हूं, अब मैं ये कर रहा हूं। तो लोग उनकी जर्नी में उनके साथ हैं, उन्होंने उनको जीरो से देखा है, तो वो ट्रस्ट नहीं टूटता। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि प्रोडक्शन कितनी है, सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि कितनी बड़ी टीम है, सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट। और अगर किसी ने जीरो से शुरू किया और ऑडियंस को अपने साथ बांधा है, आज वो हाई प्रोडक्शन भी कर रहा है, तो ट्रस्ट उसके साथ ऑडियंस का है। और सबसे बड़ी करेंसी अटेंशन से ट्रस्ट हो रही है, जो मैं पहले भी कह रहा था। राइट। चलिए, अतिका भी जुड़ गई हमारे साथ और अब थोड़ा इंटरटेनमेंट वाले साइड की बात कर लेते हैं। तो अतिका, ट्रेंड्स पूरी तरह बदल रहे हैं यहाँ पर। अब तो जो है वो सोशल मीडिया पे ही लोग हमने आप थोड़ा सा क्योंकि देरी से आई, तो यहाँ पर बात हो रही दो हिस्सों में, एक न्यूज़ की बात हो रही है और एक एंटरटेनमेंट की बात हो रही है। हिमेश से लगातार अभी मैंने कुछ न्यूज़ के सवाल पूछे, लेकिन एंटरटेनमेंट वाली अगर साइड मैं आपसे पूछूं, आपने इतना 20-1 साल तक उसको कवर भी किया, देखा क्लोजली। पहले तो वो हमारा घर का एक टीवी बुद्धू बक्सा ही था, लेकिन फिर वो OTTs आए, फ़ोन पे चला गया। अब स्मार्ट टीवीज़ धीरे धीरे वापस से जगह ले रहे हैं। तो मैंने शुरुआत में भी बोला कि बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन हुई, छोटी स्क्रीन से फिर से बड़ी स्क्रीन हो रही है। तो ये जो बदलता हुआ पैटर्न है, इसको कैसे समझे? क्या फिर से जो OTT और कंटेंट थोड़ा इंडिविजुअल की तरफ सिमट गया था, वो अब फिर से फैमिली व्यूइंग वाला, जहां साथ में बैठ के लोग आ रहे हैं, बड़ा स्क्रीन है, उसकी तरफ जा रहा है ट्रेंड? एब्सोल्युटली। सो विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया। साल के आखिरी दिनों में से एक दिन में हम बैठे हैं। सबसे पहले तो जो लोग सब देख रहे हैं, आशीष आपको, विपिन आपको, आपका नया साल बहुत खूबसूरत हो और 2025 से थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि जिससे भी मैं बात करती हूँ ये कहते हैं कि ये साल जरा भारी गुजरा उनके ऊपर। सो 2026 is the number 8 year and I dabble in a couple of sciences and just disciplines, and I'm hoping that the next year would be a better year and a very good year. और बात जहां हम YouTube की कर रहे हैं विपिन, we started our careers जब YouTube था भी नहीं। God bless Mr. Javed who started this all YouTube. वरना जो हमारा कंटेंट होता था, I have shot with Dilip Kumar to Amitabh Bachchan to everybody in the world. I didn't have a copy of my work. You remember those days, हाँ विपिन? कि जहाँ पे टेप सिस्टम होता था, टेप्स लाइब्रेरीज में होते थे, और जो बना रहा होता था, जो प्रोड्यूसर एंकर होता था उस कंटेंट का, उसी के पास उसकी कॉपी नहीं होती है। और आज ये हाल है कि मेरे कंटेंट का कौन सी कॉपी किसके पास है, लोग मुझे उसका लिंक भेजते हैं और कहते हैं वहां आपका ये कंटेंट हमने देखा, आपको देखा और बहुत अच्छा लगा। तो एक तो ये कि मीडिया की दुनिया हमेशा इवॉल्व करती हुई दुनिया है। मैंने वो नागिन का टाइम देखा, सास बहू और साजिश एक शो था, लॉन्च किया था 2003, 4, 5 में, स्टार में थे, नेटवर्क 18, कलर्स, बहुत सारे वो। और किस तरह से मीडिया बदली है, मैं खुद हैरान होती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री जो मीडिया है, उसके जो मेंबर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है टू बी लाइक स्टूडेंट्स।
हर दिन कुछ ना कुछ नया हो जाता है। तो और आपको अतिका, इस बात इसी का में से एहसास एक नहीं होता सवाल कि मेरा, आपने- आपने काफी कन्वेंशनल ब्रांड्स का नाम लिया जिसको अभी तक हम एंटरटेनमेंट के तौर पे वहां पे चीजें कंज्यूम करते थे, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो ये दिखाते हैं कि अब किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट के लिए, चाहे वो एक छोटा सा 10 सेकंड का क्लिप हो, चाहे एक बड़ा आधे घंटे का भी वो हो, इंडिविजुअल्स आ गए हैं, कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं, उसमें इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल कर लीजिए क्योंकि बहुत बड़ी वैरायटी है। अब लोग एंटरटेन भी उन्हीं चीजों से हो रहे हैं। वो जो टिपिकल सीरियल्स और ये सब की दुनिया से छोड़ के एंटरटेनमेंट का नया मोड भी बन गया है और सब कुछ सोशल मीडिया की तरफ चला गया है। तो क्या एक मेजर शिफ्ट जो आप देख रही हैं, लोगों के कंज्यूम करने के, एंटरटेन होने के पैटर्न भी बदल गए? ऑफ कोर्स, उसका सबसे बड़ी कैटास्ट्रोफी तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त ये है कि फिल्में कौन देख रहा है और क्यों देख रहा है, किस तरह की फिल्में दिखाने के लिए हम उनको सिनेमा हॉल्स तक लेकर आए। बिकॉज हर किसी को एक अजीब सी बेसब्री सी आ गई है हम सब में, जल्दी से बता दो अपनी बात, जल्दी से कह दो अपनी कहानी। तो एक ऐसी दुनिया जहां पे लोग एक एक दो दो घंटा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं और इतना रिच एक्सपीरियंस होता है उनका एक दो घंटे के अंदर कि यू हैव वॉच्ड इंस्पिरेशनल कंटेंट, आपने थोड़ा सा ईश्वर भक्ति वगैरह के भी रील्स देख लिए, आपने थोड़ा जेंजी क्या कर रही है, थोड़ा कॉमेडी रील्स हो गए, थोड़ा लाइट हार्टेड हो गया, थोड़ा घर को कैसे संवारें, घर को किस तरह से मैनेज करें, अपने आप को कैसे रखें, रिलेशनशिप्स को कैसे देखें, और दुनिया कहाँ जा रही है। ऑल द मेजर इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड यूट्यूब। तो वो लंबा कंटेंट, वो जो मैं तो भूल गई हूँ विपिन, केबल का जमाना, मैं भूल गई हूँ लीनियर व्यूइंग। इट इज ऑल अबाउट रैंडम थिंग्स, थोड़ा ये थोड़ा वो, थोड़ा लाइक नेचर्स में भी आप देखेंगे लोगों की एक फिकल माइंडेडनेस एटीट्यूड आ गया है, राइट। रूटीन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इस टाइम पे ये और उस वक्त वो, कभी भी कुछ भी। जब ये यूट्यूब नया नया आया था तो क्या आपको लगता है अतिका कि सबसे बड़ी ताकत जो है इस डिजिटल मीडियम की, लीनियर से नॉन लीनियर, वो यही है, वो जो पहले एक तरह से जी हाँ, वो ताकत ही सबसे बड़ी यही है कि आप कहीं भी किसी भी वक्त और कुछ भी देख सकते हैं। यही सबसे बड़ी जो खासियत है, क्योंकि टीवी को आप कहीं घर में एक जगह लगाए, उसे आप हमेशा नहीं देख सकते। आप अब तो बाथरूम तक फोन्स चले गए हैं, लोग वहां पर भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो यही इसका सबसे बड़ा पावर पॉइंट है कि ये बहुत ही एक्सेसिबल है। फिर तो चलो ठीक है, छोटी रील बड़ी रील ये वो अलग बात है। या आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी YouTube के कुछ लोगों से मीटिंग हो रही थी, मेरे फ्रेंड्स हैं YouTube में, और हम लोगों ने जो डेटा जिस पे हम बात कर रहे थे, हाल ही में दरअसल मैं बहुत सारे चैनल्स में थी, जियो हॉटस्टार में थी, कलर्स में थी। मैंने अपना YouTube चैनल वाह आतिका नाम से इसीलिए लॉन्च किया क्योंकि जो डेटा हम लोग देख रहे थे ना, वो इतना हैरान कर देने वाला डेटा था। विपिन, टेलीविजन की क्या ही व्यूअरशिप होगी आज के टाइम पे। सिर्फ YouTube की जो व्यूअरशिप है वो पूरी दुनिया में 2.7 बिलियन लोग YouTube देख रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 4.91 मिलियन लोग, यानी कि रफली से वॉचिंग ओनली YouTube। ये YouTube के लोगों ने ये डेटा दे हैव पुट इट आउट। अगर आप एक डेमोग्राफी लें कि कितने लोग क्या देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, 49% ऑफ पीपल आर वॉचिंग ओनली YouTube। और जो एक एवरेज टाइम स्पेंड है एडल्ट का YouTube पे, वो लगभग 72 मिनट्स पर डे है। 72 मिनट्स पर डे बहुत होता है। एक जमाने में लोग आधे घंटे का एक धारावाहिक देखते थे और आजकल 72 मिनट्स मिनिमम है। तो आप सोचिए कि कंटेंट की कोई इंतहा नहीं है। इवन राइट नाउ देयर इज सो मच वैरायटी इन कंटेंट। कोई एक खास जॉनरा देर तक देखना ही नहीं चाहता। आप क्रिकेट वॉचर जो होता है वो कुछ देर बाद यूट्यूब पे कुछ कॉमेडी देखने लगता है। जो एक औरत घर में खाना बना रही है वो कुछ देर बाद एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो देखने लगती है। सो दुनिया इतनी खूबसूरत हो गई है, जैसे कि आशीष ने बोला, इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। जब ये YouTube की ये पूरी कुछ साल पहले डिजिटल अवार्ड्स हो रहे थे बहुत बड़े, तो उसमें बीबी वाइन्स अपने ये सब लोग आए हुए थे, द यंग क्रिएटर्स, एंड आई थॉट दैट हु आर दे। इन 2017 ये बात थी कि हमें लगता था भाई हम भी बहुत बड़े धुरंधर है, बट लेकिन अब सब कुछ बदल गया। बिल्कुल, नेक्स्ट जेन पीपल, राइट, बिल्कुल अब सारा कुछ चेंज हो गया। तो अतिका मुझे यहाँ पे एक छोटा ब्रेक लेना होगा क्योंकि वो मजबूरी, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, फिर कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स की ही बात करेंगे।
और भारत तो इतनी भाषाओं का देश है, अब रीजनल कंटेंट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या ये एक नया समीकरण बनता हुआ दिखेगा और क्या कंजम्पशन पैटर्न्स हमको दिखाई देंगे यूट्यूब, सोशल मीडिया, तमाम चीज़ों के 2026 में? ये सारी बातें छोटे से ब्रेक के बाद।